सो वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक आपके खुद के चैनल केमिस्ट्री फीवर में। तो क्लास 10th के केमिस्ट्री सेक्शन का जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, दैट इज कार्बन एंड कंपाउंड्स, उसको लेकर आया हूँ। इस उम्मीद के साथ इसकी सारी वीडियोस आपको दे पाऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चैप्टर है इनफैक्ट, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इसकी वेटेज ज्यादा है बेटा 10th क्लास में। एंड सेकंड थिंग इज, ये इसको अच्छा पढ़ोगे तो 11th-12th की ऑर्गेनिक का जो फाउंडेशन है वो अच्छा तैयार होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज इंट्रोडक्टरी पार्ट। कार्बन के बारे में जो जो हम जानते हैं हम नोट डाउन करेंगे, और मेरी एडवाइस है सभी बच्चों से, प्लीज स्टूडेंट्स नोटबुक साथ रखें, अपने नोट्स खुद बनाएं, क्योंकि जब अपने नोट्स बनाएंगे बाद में आपको रिवाइज करना भी आसान होगा। ठीक है, चलिए फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पॉइंट अबाउट कार्बन इज ए नॉन मेटल। और जो जो आप जानते हैं आप कमेंट सेक्शन में लिखिए बेटा। कार्बन इज ए नॉन मेटल, कार्बन नॉन मेटल की कैटेगरी में आता है। ठीक है, चलिए एटॉमिक नंबर क्या है कार्बन का, बोले। एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6। एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6। एटॉमिक नंबर क्या होता है कि इसमें कितने प्रोटॉन्स हैं, यानी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। 6 प्रोटॉन है, इसका मतलब इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, बिकॉज एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कार्बन कितने हो गए? 6। मैं लिख रहा हूं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, आर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कार्बन इज इक्वल टू 6। ये याद रखें, ठीक है। अब 6 इलेक्ट्रॉन्स को जब कार्बन एटम के अंदर आप अरेंज करेंगे, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज कैसे करते हैं? अरेंजमेंट को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो कैसे लिखते हैं उसको? लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कार्बन इज, बोले बच्चे सबको पता होगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कार्बन इज 2 and 4। इनर मोस्ट में 2 और आउटर मोस्ट में 4। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहर वाले शेल में, आउटर मोस्ट में, और जितने बाहर वाले शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही तो इसकी वैलेंसी होती है। ठीक है, तो नंबर 4 इस लिखेंगे। इसकी वैलेंसी कितनी है? 4, क्योंकि वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। कार्बन इज टेट्रावैलेंट। कार्बन क्या हो गया? टेट्रावैलेंट। टेट्रा मींस 4। कार्बन इज टेट्रावैलेंट, दैट इज इट्स वैलेंसी इज 4। इसकी वैलेंसी कितनी होगी बेटा? 4। और वैलेंसी का मतलब समझे, जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स है वही एक एटम की वैलेंसी हो। और ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन हो या कोई भी एटम हो, जब दूसरे एटम से बॉन्ड बनाता है, जुड़ता है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का ही इस्तेमाल होता है। मैं फिर आपको बता रहा हूं, नोट कर लेना दिमाग में। जब भी कार्बन बॉन्डिंग करेगा तो इसके ये वाले 4 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं यही इन्वॉल्व होंगे बॉन्ड फॉर्मेशन में, ये अंदर वाले कभी इन्वॉल्व नहीं होते। मतलब ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन द बॉन्ड फॉर्मेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। अब 4 इलेक्ट्रॉन्स है इसके वैलेंस शेल में, 4 इसकी वैलेंसी है, तो इसका कहने का दूसरा मतलब ये हो गया कि कार्बन कैन फॉर्म मैक्सिमम ऑफ 4 बॉन्ड्स। मैक्सिमम कितने बॉन्ड्स बना सकता है? 4। 4 के ऊपर कार्बन बॉन्ड कभी नहीं बनाएगा। ठीक है, कार्बन, इसीलिए कार्बन की वैलेंसी को 4 रखा गया, बिकॉज इट कैन फॉर्म मैक्सिमम ऑफ 4 बॉन्ड्स। ओके, चलिए 5वां। अब मैं आपको बता दूं बेटा कि कार्बन पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर, पीरियोडिक टेबल जो हमारा है उसमें, मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में टोटल 18 ग्रुप्स है। ग्रुप्स कौन से होते हैं? वर्टिकल कॉलम्स, और हॉरिजॉन्टल जो होती है, सीधी जो रोज होती है, उनको कहते हैं रोज। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल होंगे उनको रोज, और वर्टिकल जो होंगे उनको कॉलम्स, है ना। तो ये टोटल 18 कॉलम्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में, मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में। कार्बन कौन से कॉलम में फॉल करता है, कौन से ग्रुप में फॉल करता है? 14th नंबर वाला। ठीक है, तो लिखेंगे कार्बन फॉल्स इन ग्रुप 14 ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। लॉन्ग मतलब जो मॉडर्न फॉर्म है पीरियोडिक टेबल, जो लेटेस्ट फॉर्म है, जो एक्सेप्टेबल है अभी। ठीक है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है बेटा,
जो जो मैं लिख रहा हूं आप समझ लेना। ओके, हो गया ये 5 पॉइंट आपके मन में आके दिमाग में पड़ गए। नॉन मेटल है, एटॉमिक नंबर 6 है, यानी 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंसी 2 4, इंनर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट में 4। अब आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही एक एटम की वैलेंसी होती है, तो इसलिए कार्बन की वैलेंसी होगी 4, या दूसरे शब्दों में कहें कार्बन ज्यादा से ज्यादा कितने बॉन्ड बना सकता है, 4। कार्बन ग्रुप नंबर 14 में फॉल करता है, इसमें पीरियोडिक टेबल का ग्रुप नंबर 14 में, टोटल कितने ग्रुप से पीरियोडिक टेबल में 18, और 14 नंबर में कौन फॉल करता है, कार्बन। ठीक है, तो अब देखेंगे पॉइंट नंबर 6। नोट डाउन करिए बेटा जल्दी से, 1 2 3, चलिए फिर से 1 2 3, ओके डन। ग्रुप नंबर भी हो गया। अगर हमसे कोई छूटेगा तो जो बच्चा कोई भी स्टूडेंट इसके अलावा भी कुछ लिखना चाहे तो कमेंट में लिख सकता है। ठीक है बेटा। 6th पॉइंट, फेमस आइसोटोप्स। फेमस आइसोटोप्स ऑफ कार्बन आर। कार्बन के आइसोटोप्स, फेमस मतलब आइसोटोप्स जो है कार्बन के वो कौन से हैं? एक है कार्बन, एटॉमिक नंबर नीचे लिखते हैं, मास नंबर ऊपर। कार्बन 12 जिसको बोलते हैं, एक होता है बेटा कार्बन 13, और लास्ट वाला था कार्बन 4। ठीक है, ये तीन जो हैं ये कार्बन के आइसोटोप्स। आइसोटोप्स मतलब हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। सेम एटॉमिक नंबर दैट इज 6 एंड डिफरेंट मास नंबर दैट इज 12 13 14। और सबसे इन तीनों में से सबसे ज्यादा फेमस जो ज्यादा यूज किया जा रहा है वो है बेटा ये कार्बन 12 का आइसोटोप। जब मास नंबर पढ़ाएंगे 11th में मास नंबर देखोगे जब, या आपने 9th में पढ़ा होगा, तो इसका इस्तेमाल किया था कार्बन 12 का, याद करो। ठीक है, एनी हाउ 6 पॉइंट हुआ, ये हमारा 7th पॉइंट देखेंगे। बोलिए भैया, और आइसोटोप्स भी हो गए। कार्बन एग्जिबिट्स एलोट्रोपी। कार्बन एलोट्रोपी भी शो करता है। एलोट्रोपी क्या होता है? एक ही एलिमेंट जब डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करे उसको कहते हैं कि वो एलोट्रोपी शो कर रहा है। और जो डिफरेंट फॉर्म्स होती है बेटा उसको क्या कहते हैं? एलोट्रोप्स। ठीक है, जैसे कार्बन के एलोट्रोप्स कौन से? एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन इंक्लूड्स, कार्बन के एलोट्रोप्स कौन से बेटा? सबसे पहला ग्रेफाइट, याद रखें इनका स्ट्रक्चर भी पढ़ना है हमने, उनके यूजेज भी। दूसरा डायमंड, और एक जो तीसरा है थर्ड नंबर वाला बकमिंस्टर फ्लोरीन। बकमिंस्टर, बक, बच्चों को वोकैबुलरी में थोड़ा तकलीफ होगी, बकमिंस्टर, बकमिंस्टर फ्लोरीन। ठीक है बेटा, ये याद रखेंगे। ये तीन आइसोटोप्स हैं और फेमस जो हैं वो ग्रेफाइट और डायमंड है। इनका स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से पढ़ेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, उसके बाद 8th पॉइंट इज कार्बन एग्जिबिट्स फिनोमिनन ऑफ कैटिनेशन या प्रोसेस ऑफ कैटिनेशन। ये कैटिनेशन की प्रॉपर्टी भी शो करता है। कौन? कार्बन। अब कैटिनेशन कहोगे सर क्या होता है? कई बार 2 नंबर का एग्जाम में पूछ लेता है छोटा सवाल बना के। कैटिनेशन कार्बन की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे अपने ही एटम्स के साथ लिंक करके लॉन्ग चेन्स बनाता है, thereby giving rise to the formation of the large number of the organic compounds। इसीलिए तो ये चैप्टर पढ़ा जाता है, क्योंकि कार्बन की एक खासियत है कि वो अपने ही एटम्स के साथ सेल्फ लिंक करता है और लंबी लंबी चेन्स बनाता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मिलियन ट्रिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रोड्यूस कर जाता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, कार्बन एग्जिबिट्स फिनोमिना ऑफ कैटिनेशन, दैट इज इट कैन link with its own atoms, ठीक है, to form long carbon chains giving rise to the formation of large number of compounds, giving rise to the formation of
large number of organic compounds. ठीक है, ओके बेटा। तो ये है कुछ कार्बन के बारे में। इसके अलावा भी यदि आपके मन में कुछ आए तो यहाँ हमने स्किप किया हो वो आप कमेंट सेक्शन में लिखें। नेक्स्ट वीडियो में हम जो इसका बहुत खूबसूरत सा ये जो एलोट्रॉपी का टॉपिक है जिसमें हम डायमंड और ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे बेटा, उसको डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ और अच्छे से पढ़ते रहें। थैंक यू वेरी मच।